नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 12 के विषय अंग्रेजी का यूनिट 7 रीड टू सर्जनर ट्रुथ जो पाठ हम जिसका ट्रांसलेशन हम सीख चुके हैं, अब हम उसकी शॉर्ट नोट की चर्चा करेंगे। ये जो शॉर्ट नोट है इसमें लगभग पूरे पाठ को कवर कर लिया गया है, इसलिए यही शॉर्ट नोट जो है आपको इस पाठ में से यदि कुछ भी पूछा जा सकता है तो काम में आएगी। शॉर्ट नोट का टाइटल है स्ट्रगल ऑफ सर्जनर ट्रुथ। स्ट्रगल यानी संघर्ष, सर्जनर ट्रुथ का संघर्ष। ठीक है, तो ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सर्जनर ट्रुथ वॉज ए ब्लैक अमेरिकन फ्रीडम फाइटर एंड एन ऑरेटर। पहली पंक्ति, ठीक है। सर्जनर ट्रुथ कौन थी ये बताया है। सर्जनर ट्रुथ क्या थी? अमेरिका की एक अश्वेत स्वतंत्रता सेनानी थी और एक वक्ता थी। She was a child of African parents, बॉम्फ्री एंड एलिजाबेथ। वह अफ्रीकी माता पिता की संतान थी। बॉम्फ्री पिता का नाम था और माता एलिजाबेथ। एट द एज ऑफ 9 वर्ष की आयु में शी वॉज ऑक्शन्ड ऑफ टू एन इंग्लिश मैन नेम्ड जॉन नीली। 9 वर्ष की आयु में उसको ऑक्शन यानी नीलामी, ऑक्शन ऑफ यानी नीलाम कर देना। 9 वर्ष की आयु में सर्जनर ट्रुथ को एक अंग्रेज व्यक्ति जिसका नाम जॉन नीली था उसके पास बेच दिया गया। द नीलीज डिड नॉट अंडरस्टैंड हर डच लैंग्वेज। नीली परिवार जो था वो सर्जनर ट्रुथ की डच भाषा को नहीं समझता था। सो सी वॉज ब्रूटली पनिश्ड बाय देम। इसलिए नीली परिवार के द्वारा उसको ब्रूटली, क्रूरता से, पनिश्ड, दंड दिया जाता था। देन ही सोल्ड हर टू अ फिशरमैन। फिर क्या हुआ? नीलीज ने भी उसे बेच दिया। और किसको बेचा? एक मछुआरे को। तो सर्जनर ट्रुथ थी, उसे एक मछुआरे को बेच दिया गया। देयर शी लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। वहाँ जितना समय वो उस मछुआरे के साथ रही वहाँ उसने अंग्रेजी भाषा सीखी। लेटर यानी बाद में। लेटर जॉन जे ड्यूमोंट बॉट हर। उसके बाद जॉन जे ड्यूमोंट नाम के एक व्यक्ति ने उसे खरीद लिया। इन हिज हाउस, उसके घर में, शी गॉट मैरिड एंड हैड 5 चिल्ड्रन। उसके घर में रहते हुए सर्जनर ट्रुथ का विवाह हुआ, शादी हुई और उसकी 5 संतानें भी हुई। When Dumont was not ready to free her from slavery, she ran away. जब ड्यूमोंट सर्जनर ट्रुथ को स्लेवरी यानी गुलामी में से मुक्त करना नहीं चाहता था तो सर्जनर ट्रुथ वहाँ से भाग गई। सर्जनर ट्रुथ सेटल्ड इन न्यूयॉर्क सिटी। अब वहाँ से भागकर वो कहाँ जाकर के सेटल हुई? न्यूयॉर्क शहर में जाकर के स्थायी हुई। देयर शी वर्कड इन फार्म्स लाइक ऑक्स। वहाँ उसने खेत खलिहानों में बैल की तरह मजदूरी की यानी कठोर परिश्रम किया। सी प्लांटेड एंड कैरिड हैवी लोड्स। उसने बुआई का काम किया और भारी बोझ ढोया। हियर शी केम इन कॉन्टैक्ट विथ अ रिलीजियस पर्सन नेम्ड मथायस। यहाँ पर ही यानी कि न्यूयॉर्क शहर में ही वो एक धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आई जिसका नाम था मैथायस। ड्यूरिंग सिविल वॉर, गृह युद्ध के दौरान, ट्रुथ बॉट गिफ्ट्स फॉर द सोल्जर्स विद मनी अर्न्ड फ्रॉम हर लेक्चर्स। गृह युद्ध के दौरान ट्रुथ जो थी, सर्जनर ट्रुथ, उसने क्या किया? उसने फौजियों के लिए तोहफे खरीदे। और तोहफे कैसे खरीदे? अपने लेक्चर्स के द्वारा उसे जो पैसे कमाई हुई उन पैसों से उसने तोहफे खरीदे। सी हेल्प्ड रन अवे स्लेव्स टू फाइंड वर्क एंड हाउसिंग। और सर्जनर ने क्या किया? जो रन अवे यानी अपने मालिकों के चंगुल से जो गुलाम रन अवे भाग चुके थे, ऐसे भगोड़े गुलामों को रहने की सुविधा और काम, आजीविका
ढूंढ के देने का काम भी सजनर ट्रुथ ने किया। आफ्टर द वॉर, युद्ध खत्म हो जाने के बाद, ट्रुथ कंटिन्यूड हर वर्क फॉर लॉर्ड। ट्रुथ जो थी उसने अपना काम भगवान के लिए या ये कह लीजिए अपने धर्म के लिए चालू रखा। सी फॉट अगेंस्ट रेशियल इनजस्टिस, रेशियल यानी जातीय और इनजस्टिस यानी अन्याय। सजनर ने फॉट लड़ाई लड़ी, अगेंस्ट के विरोध में। सजनर ने जातीय भेदभाव के विरोध में लड़ाई लड़ी, उसका विरोध किया उसने। सी गेव अ फेमस स्पीच, उसने एक मशहूर एक प्रसिद्ध भाषण दिया। आयंट आई अ वुमन, क्या मैं एक महिला नहीं हूँ। सी स्पोक अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू द नीग्रो वुमन। नीग्रो वुमन, नीग्रो यानी जो अफ्रीका के काले लोग होते हैं, हबसी प्रजा, उसको नीग्रो कहते हैं। सजनर ने हबसी महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय के बारे में बातें की, अन्याय के बारे में वो बोली। सी आस्क्ड ब्लंटली वाई वुमन डिड नॉट हैव मच राइट्स एज मैन। ब्लंटली, ब्लंटली यानी स्पष्ट, सीधे सीधा पूछ लेना। उसने सीधे सीधे सवाल किया, क्यों महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं दिए जाते। राइट्स यानी अधिकार। वॉज इट बिकॉज क्राइस्ट वॉजंट अ वुमन, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा भगवान यानी कि जीसस क्राइस्ट एक महिला नहीं था, यानी कि तुम्हारा भगवान पुरुष था इसलिए तुम महिलाओं को हक नहीं देते हो, ऐसा प्रश्न किया। क्राइस्ट वॉज बॉर्न थ्रू अ वुमन बाय गॉड, फिर वो कहती है कि जीसस क्राइस्ट भी, वो भी भगवान ने उनको भी एक महिला के द्वारा ही उनको जन्म दिलवाया है। सो सी बिलीव्ड, इसलिए वो ऐसा मानती थी। दैट, कि वुमन शुड बी गिवन रिस्पेक्ट, महिलाओं को भी सम्मान देना चाहिए। शी कंटिन्यूड हर स्ट्रगल्स थ्रू आउट हर लाइफ, थ्रू आउट लगातार यानी एक समय अवधि। सी कंटिन्यूड हर स्ट्रगल, उसने अपना संघर्ष चालू रखा। कब तक? थ्रू आउट हर लाइफ, अपने पूरे जीवन के दौरान। ठीक है। और फाइनली सी डाइड ऑन नवंबर 26, 1883, और आखिरकार 26 नवंबर 1883 को उसका देहांत हुआ। तो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये शॉर्ट नोट काफ़ी उपयोगी है, तो आप लोग इसे अपने फेयर चौपड़े में लिख लें और इसको अच्छे से 2-3 बार लिखकर याद करें ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक न हो। ठीक है, धन्यवाद।